बांग्लादेश भाषा और कल्चरल आइडेंटिटी के स्ट्रगल से बना है, साउथ एशिया में प्रोग्रेस का एक रोशनी की तरह है। 1971 में इंडिपेंडेंस के बाद से देश ने इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी कम करने और ह्यूमन डेवलपमेंट में कमाल किया है। इस सक्सेस का रीजन कुछ हद तक सेक्युलर गवर्नेंस के प्रति कमिटमेंट है, जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। बांग्लादेश ने एक अलग रास्ता चुना, फेथ को स्टेट अफेयर्स से अलग करके। इसके ऑपोजिट उसका नेबर पाकिस्तान रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स करने के रिजल्ट से जूझ रहा है। एक इस्लामिक रिपब्लिक के रूप में शुरू हुआ पाकिस्तान का सफर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सामाजिक डिविजन्स और ह्यूमन राइट्स, खासकर माइनॉरिटीज के लिए मेन सेटबैक्स से भरा रहा है। यह बड़ा अंतर एक इंपॉर्टेंट लेसन बताता है। जो नेशन सेक्युलरिज्म को अपनाते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और जो रिलीजन को गवर्नेंस कंट्रोल करने देते हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। जब रिलीजन पॉलिटिक्स में अपर हैंड ले लेता है तो देश की बेसिक स्ट्रक्चर टूट सकती है। हिस्ट्री ह्यूमन थियोक्रेसी के डेंजर्स की याद दिलाती है। थियोक्रेसीज अक्सर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स से ज्यादा रिलीजियस लॉज को इंपॉर्टेंस देते हैं, जिससे डिस्क्रिमिनेशन और परसिक्यूशन होता है। रिलीजियस एडिक्ट्स का स्टेट पावर के साथ मिलना डिसेंट को चुप करा सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग को रोक सकता है और देश की प्रगति में रुकावट डाल सकता है। पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज, जो अक्सर रिलीजियस माइनॉरिटीज और गवर्नमेंट के क्रिटिक्स के खिलाफ मिसयूज होते हैं, इसका एक बुरा एग्जाम्पल है कि कैसे फेथ बेस्ड लेजिस्लेशन को डिसेंट दबाने और वल्नरेबल लोगों को टारगेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। सोसाइटीज में जहां रिलीजियस नॉर्म्स गवर्नेंस को कंट्रोल करते हैं, औरतन और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की हालत सेक्युलरिज्म की जरूरत की याद दिलाती है। ऐसे एनवायरनमेंट्स में औरतन को अक्सर सेकेंडरी स्टेटस दिया जाता है, उनके राइट्स कम कर दिए जाते हैं और उनकी आवाज दबाई जाती है। हम ये डिस्क्रिमिनेटरी फैमिली लॉज, एजुकेशन और हेल्थ केयर तक लिमिटेड एक्सेस और डिसीजन मेकिंग में उनकी कमी में देखते हैं। लोअर कास्ट्स और रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्सर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का शिकार होते हैं। उन्हें सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एक्सक्लूजन और हिंसा का सामना करना पड़ता है। उनके फंडामेंटल राइट्स कुचल दिए जाते हैं, उनके बिलीफ्स को गलत माना जाता है और उनकी आवाज बादले के डर से दबाई जाती है। पाकिस्तान में अहमदियों का परसिक्यूशन, जिन्हें स्टेट ने नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया है, रिलीजियस इंटॉलरेंस के डेंजर्स का एक बड़ा एग्जाम्पल है। एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। सेक्युलरिज्म इंश्योर करता है कि सभी सिटीजन्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, चाहे उनका फेथ या बिलीफ्स कुछ भी हो। यह डिवर्स पर्सपेक्टिव्स के कोएग्जिस्ट करने के लिए जगह बनाता है, क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करता है और एक मोर टॉलरेंट और इंक्लूसिव समझ को प्रमोट करता है। बांग्लादेश का सफर चैलेंजेस के बावजूद बताता है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन सेक्युलर वैल्यूज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकता है। सोशल प्रोग्रेस, वुमेन्स एम्पावरमेंट और माइनॉरिटी राइट्स के प्रति इसका कमिटमेंट सेक्युलरिज्म की पावर का सबूत है। इंडिविजुअल लिबर्टीज की रक्षा करने, सोशल हार्मनी को बढ़ाने और सभी सिटीजन्स की वेलबीइंग इंश्योर करने के लिए नेशंस को रिलीजियस पॉलिटिक्स के अट्रैक्शन से बचना चाहिए और सेक्युलर गवर्नेंस की प्रिंसिपल्स को अपनाना चाहिए।